नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के सरस होटल में आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि नरसिंहपुर में किसानों की मांगों और समस्याओं को लेकर 1 अक्टूबर को नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी महासंघ के द्वारा जिला प्रशासन को दे दी गई है। वहीं प्रेस वार्ता में गन्ना, बिजली बिल, जंगली सुअर, मूंग का पैसा और अन्य किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर प्रेस वार्ता में बात की गई और इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा दी गई है। नरसिंहपुर से बालमुकुंद कोरी की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज। पहली चीज़, बड़गुआ शुगर मिल में जो गन्ना किसानों का बकाया पेमेंट है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि अभी तक क्या पहल हो पाई है प्रशासन से? देखिए, आपको जैसा कि पूर्व से ही पता है कि हमारे संगठन द्वारा कुछ 17 किसानों को प्रोत्साहित करके उनको मनोबल बढ़ाकर FIR कराने का काम पूर्व में किया गया। उसी का प्रभाव था कि उस पर FIR हुई। उसके उपरांत कार्रवाई के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भी दबाव में डाला गया और जेल डालने के बाद वो जमानत पे अभी वापस है। तो उसने समन्वय बनाया है। पिछली रात जी से बात हुई थी, कलेक्टर मैडम से भी उनने बात की है जो मिल मालिक है, और उसने आश्वस्त किया कि हम 30 तारीख को पेमेंट करने जा रहे हैं और कहीं वो पेमेंट करता है तो ये बहुत बेहतरीन है, ये संगठन की बड़ी जीत होगी। मगर शायद पूर्व से उसका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि कई बार वादा खिलाफी है, तो अभी विश्वास कर पाना थोड़ा सा कठिन है, मगर हम लोग लगातार कानूनी प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जब किसानों का जो पेमेंट बकाया मिलेगा तो उस पर क्या उनका कोई ब्याज मिलेगा? देखिए, हम लोग ने तो ये मांग की है कि ब्याज मिलना ही चाहिए, और क्यों ना मिले, क्योंकि जब आप 2-2, 3-3 साल लेट पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी समस्या है। किसान ने अपना, और चूंकि गन्ना एक्ट भी ये बात कहता है, कहीं आप 7 दिन या 14 दिन के बाद पेमेंट करते हैं तो उस पर ब्याज का प्रावधान है 7% है, तो उसको मिलना चाहिए नियमबद्ध तरीके से। तो बात यही है और हम लोग इसकी पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है किसान संघ, क्या है आंदोलन? देखिए, आंदोलन ये है कि जो हमारा गन्ना है, जो आवारा पशु शुअर है, विद्युत विभाग के जो बढ़ते हुए बिल हैं और ऐसी बहुत सारी मुख्य समस्याएं हैं, मंडी के लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान लगातार प्रताड़ित है और इन सारी चीज़ों से हम लोग ये समझ लीजिए कि अब सहन करने वाली स्थिति में नहीं है। तो अब किसान ने निश्चय किया है, हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, किसानों का समर्थन मिला कि भैया हम एक फुल ताकत के साथ दिल्ली हरियाणा के लोग जिस तरीके से करते हैं कि एक अनिश्चितकालीन धरना ट्रैक्टर और ट्राली लेकर पहुंच जाते हैं और अपनी मांगें मनवा कर ही आते हैं, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो। तो उसी तर्क पे हम लोग भी काम करने जा रहे हैं और नरसिंहपुर जिले में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अपना घर बनाकर अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार हैं। कहीं मांगें मानी जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा कि प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं, और कहीं हम सड़कों पे बैठे ये चिंता का विषय होगा आने वाले समय में। मेरा नाम लोकेश सिंह पटेल है, मैं जिला प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। संगठन आयोजन किया गया है, किन मुद्दों को लेकर किया गया है? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जो कि गैर राजनीतिक संगठन है, निरंतर कई सालों से शासन प्रशासन को किसानों की मांगों समस्याओं से अवगत कराता आया है और निवेदन करता आया है कि उन समस्याओं का निराकरण करिए। कई बार हम लोग सांकेतिक रैली, सांकेतिक धरना, सांकेतिक प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ शासन और प्रशासन गंभीरता से उन चीज़ों को नहीं ले रहा है। तो अब जिले का किसान विवश होकर और दुखी होगा अब एक बड़ा आंदोलन नरसिंहपुर जिले में करने जा रहे हैं। अगर एक सप्ताह में इन समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन नहीं करता है तो आज ये घोषणा की गई है कि 1 अक्टूबर को विशाल ट्रैक्टर मार्च नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। साथ ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक किसानों की मांग और समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तब तक नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से किसान अपनी घर वापसी नहीं लेगा। कैसे आपकी रूपरेखा क्या बनाई है 1 अक्टूबर को लेकर? 1 अक्टूबर को हम लोग अभी निरंतर प्रशासन से बातचीत चल रही, बातचीत का दौर चल रहा है। 3-4 बैठकें उनसे हो चुकी हैं। परमिशन मांगी जा रही कि आप हमें स्थान दीजिए, हम कहाँ हमें स्थान मिलेगा, व्यवस्थित कार्यक्रम हम कैसे कर सकते हैं, आप हमें रूट पहले से दे दीजिए जिससे हम व्यवस्थित, अहिंसात्मक और गांधीवादी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें। क्या नाम है? मैं ऋषिराज पटेल।